गाइज, मैं लीना कुमारी आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड ईयर की बुक का 6th चैप्टर। अगर आपने 1st to 5th नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन और आइकन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। वीडियो पे पहली बार है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चैनल पे आपको मिलती रहती है। सो चलते हैं अपनी क्लास की ओर, समझते हैं भारतीय सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक तीर्थ और तीर्थ केंद्र, हिंदू, बौद्ध जैसे सिख, मुस्लिम, ईसाई और अन्य। बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है कि भारत की जो संस्कृति है, जो उसे विरासत में अपने परंपराओं अपने पूर्वजों से मिली है, या हम कह सकते हैं ऐसे बहुत सारे धार्मिक केंद्र या स्थलों से जो मिली है, उन सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चाहे वो किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, चाहे वो हिंदू से हो, बौद्ध से हो, मुस्लिम से हो, सिख से हो, ईसाई से हो, किसी भी धर्म से विरासत में या संस्कृति हमें जो मिली है भारत को, उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। एक समृद्ध और अद्वितीय सांस्कृतिक विविधता का परिचय। भारत, जिसे विश्व गुरु कहा जाता है, ने अपनी विशाल सांस्कृतिक विरासत के माध्यम से विभिन्न धाराओं और आध्यात्मिकताओं को अपने आचरण में समाहित किया है। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि भारत आज विश्व गुरु के रूप में उभर कर आया है, जिसमें हर धर्म के लोग, हर धर्म के संस्कृतियां हमें देखने को मिलती है, हर अलग अलग धर्म के लोगों की अलग अलग परंपराएं देखने को मिलती है, जिसके वजह से आज भारत को विश्व गुरु के रूप में माना है। और इसी के वजह से उनकी जो संस्कृति के माध्यम से उन्होंने जो उनकी धाराएं होती हैं, उनके जो विचार होते हैं, उसे अपने जीवन में समाज ने समाहित किए हैं, जिसकी वजह से आज भारत बहुविविधता वाला देश के रूप में समाहित करता हुआ संस्कृति को लेकर उभरा है। इस विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है इसके तीर्थ और तीर्थ केंद्र, जो विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के लिए पवित्र स्थलों के रूप में माने जाते हैं। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि जो इसकी विरासत है वो एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में उभर कर आई है, चाहे वो उसके तीर्थ हो, चाहे वो तीर्थ केंद्र हो, वह अलग अलग धर्मों के अनुयायियों के लिए आज एक पवित्र स्थल के रूप में उभर कर आया है। कौन? भारत। तीर्थ स्थलों का आदान प्रदान हिंदू धर्म में हम पढ़ने वाले हैं कि जो तीर्थ स्थल है उनसे जो आदान प्रदान करने में, या हम कह सकते हैं उनकी जो संस्कृति, उनकी धाराएं जो होती हैं, वो हिंदू धर्म में किस तरीके से। हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए तीर्थ स्थलों का महत्वपूर्ण स्थान है। 4 धर्मों के रूप में माने जाने वाला बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री ने देवभूमि उत्तराखंड को अनगिनत प्रशंसा दिलाई है। इन स्थलों पर यात्रा करना एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव के रूप में माना जाता है, जो श्रद्धालुओं को भगवान के समीप ले जाता है। बच्चों, अगर हम हिंदू धर्म के बारे में बात करें तो हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं वो यही नहीं मानते, बल्कि हर धर्म में से हर अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग चीज़ों को मानते। परंतु हम हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं तो हिंदू धर्म में 4 धर्मों को सबसे ज़्यादा माना जाता है, जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री की जो भूमि के ऊपर उभर कर आता है, जो मंदिर है, केंद्र स्थल है, धर्म आस्था से जुड़ा है, वह उत्तराखंड में स्थित है, जो उसे प्रशंसा दिलाती है। साथ ही स्थलों पर यात्रा करने पर उनसे जो अनुभव, जो उन्हें अध्यात्म महसूस होती है, परमात्मा के जो समीप, और उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति दिन प्रतिदिन उस स्थल पर जाकर जो बढ़ती है, वो एक तरीके से भगवान के समीप लाने वाला श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही पवित्र स्थल के रूप में उभर कर आता है। जैन धर्म, तपोभूमि और चैत्य तीर्थ। जैन धर्म के अनुयायियों के लिए तपोभूमि और चैत्य तीर्थ स्थलों का विशेष महत्व है। शत्रुंजय तीर्थ, पावापुरी और गिरनार जैसे स्थलों पर यात्रा करने से जैन समाज के अनुयायी आत्मा की शुद्धि के लिए समर्पित होते हैं। इन स्थलों पर तपस्या और ध्यान में गहरी अनुभूति होती है, जिससे आत्मा में उच्चता की प्राप्ति होती है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि जो जैन धर्म के अनुयायी होते हैं वो ऐसे स्थलों पर जाकर जहाँ पर उनकी आत्मा में शुद्धता प्राप्त होने की अनुभूति होती है, जैसे शत्रुंजय तीर्थ
स्थल पावापुरी और गिरनार जैसे स्थलों पर जाकर अपनी आत्मा को शुद्ध करते हुए भगवान को अपने आप को समर्पण करने की उन्हें जो अनुभूति या अनुभव मिलता है, वहाँ पर जाकर वह तपस्या करते हैं, जिससे कि जैन धर्म की जो परंपरा है वो आज भी बरकरार है। जैन धर्म के अनुयायी उस परंपरा को आज भी मानते हुए और उसको आने वाली पीढ़ी भी दिन प्रतिदिन मानते हुए आगे बढ़ा रही है, जिसकी वजह से ये परंपरा कहीं ना कहीं भारत की धार्मिक केंद्र या धार्मिक स्थलों से जुड़ते हुए एक अपनी अलग से ही पहचान बनाकर उभरती है। नेक्स्ट है सिख धर्म, गुरुद्वारे का परिचय। सिख धर्म में गुरुद्वारे समृद्ध और सांस्कृतिक एकता के प्रतीक है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर, दिल्ली के बंगला साहिब और पंजाब के हरमिंदर साहिब जैसे गुरुद्वारे विश्व भर में सिख समुदायों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ सभी धर्म के अनुयायी एक साथ आकर अपने आध्यात्मिक तो बढ़ाते हैं। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि सिख धर्म के अनुयायी भी गुरुद्वारे में जाकर अपने अपने परंपरा को आज भी बरकरार रखते हुए हमें दिखाई देते हैं। जैसे अमृतसर के मंदिर जो है स्वर्ण मंदिर में जाकर अगर हम देखें तो सिख धर्म हमें आत्मा के परमात्मा से मिलाते हुए धर्म तपस्या करते हुए आध्यात्मिक रूप से देखने को मिल जाते हैं। ऐसे ही दिल्ली का बंगला साहिब, पंजाब का हरमिंदर गुरुद्वारा जहाँ पर आपको धर्मों के अनुयायी देखने को मिल जाते हैं जो भगवान से जुड़ते हुए अपने आध्यात्मिक अपनी परंपरा को आज भी बरकरार देखते हुए मिल जाते हैं। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के अनुयायी बुद्ध के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हैं। महाबोधि और सारनाथ, जहां बुद्ध ने अपनी अनुभूतियों का सारांश निकाला, बौद्ध समुदायों के लिए प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ यात्रा करना धार्मिक और आध्यात्मिक आत्मा को भिगोने का अद्वितीय अवसर प्रदान कराता है। अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म से जुड़े जो अनुयायी होते हैं वो आज भी यात्रा करते हैं किसकी? महाबोधि और सारनाथ, जहाँ पर बौद्ध धर्म ने अपनी अनुभूतियों को देखा या हम कह सकते हैं अनुभूतियाँ के अंश उन्हें आज भी वहाँ देखने को मिलते हैं। उनके अनुयायी उस परंपरा को आज भी बरकरार करते हुए वहाँ की यात्रा करते हैं और जिससे कि वह धार्मिक और आध्यात्मिक आत्मा को भिगता हुआ या हम कह सकते हैं भगवान में समर्पण अपने जीवन का मूल लक्ष्य सीख पाते हैं और परमात्मा से जुड़ते हुए अपने जीवन की आध्यात्मिक को बरकरार रखते हुए अपने बौद्ध धर्म को आज भी मान रहे हैं। मुस्लिम धर्म, मुस्लिम समुदाय के अली आल मस्जिद और हज विश्वास के प्रमुख स्थल है। आल मस्जिद दिल्ली की जामा मस्जिद और मक्का मदीना के हज स्थल यहाँ के श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण है। हज पर्व में यात्रा करने मुस्लिम समुदायों के लिए एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक कर्म है जो समृद्धि और शांति की ओर पहुँचाता है। हर धर्म की कुछ अपनी अपनी परंपराएं होती है, ऐसे ही मुस्लिम धर्म का जो है वो है एक तरीके से मक्का मदीना में जाकर हज करना और दिल्ली की जामा मस्जिद में जाकर एक श्रद्धापूर्ण रूप से हज करने की जो यात्रा होती है, हम कह सकते हैं जो उनकी प्रार्थना अर्चना होती है उसको वहाँ पर जाकर परमात्मा में लीन होना, अध्यात्मता प्रकट करते हुए अपने धर्म से जुड़ी चीज़ों को करते हुए उस परंपरा को बरकरार रखने का कार्य हमारे हर धर्म के अनुयायी करते हुए देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट है ईसाई धर्म, विशेष गिरजाघर और लुद्ध गांव की यात्रा। ईसाई धर्म के अनुयायी विश्व गिरजाघरों का आदर करने के लिए अपने धार्मिक अनुष्ठान को महत्वपूर्ण मानते हैं। वैश्विक गिरजा, गोवा की बेसिलिका ऑफ बोम जैसे स्थल विश्व के केंद्र है जो इस समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है। लुद्दा गांव जहां खुदा की शांति, प्रेम का भावना को जीते रहने की अद्वितीय अनुभूति होती है, ईसाई यात्रा के लिए प्रमुख स्थल में से एक है। अगर हम ईसाई धर्म की बात करें बच्चों तो ईसाई धर्म के लोग भी गिरजाघरों में जाकर प्रभु के पास बैठकर वहाँ पर जो उन्हें आत्मा में शांति प्राप्त होती है, शांति प्रेम जो श्रद्धा प्रकट की जाती है वो आज भी बरकरार होती है हुई दिखाई देती है। उनके नाम से आज वैश्विक गिरजा, गोवा की बेसिलिका ऑफ बोम जैसे स्थल विश्व के एक केंद्र के रूप में उभर कर आए हैं जहाँ पर श्रद्धा प्रकट करने के लिए, अपना भाव प्रकट
करने के लिए ईसाई धर्म से जुड़े अनुयायी वहाँ पर जाकर प्रभु की अर्चना आराधना करते हुए देखने को मिल जाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं आज हर धर्म में अलग अलग तरीके से वही भाव से प्रकट करते हुए अपने प्रभु को याद किया जाता है। आत्मा का एकीकरण। इन तीर्थ स्थलों के आसपास बसे हुए शहरों में धार्मिक साहित्य और कला का विकास होता है, जो सभी सामाजिक और धार्मिक समृद्धि को प्रोत्साहित करता है। यहाँ के सांस्कृतिक केंद्र अलग अलग धाराओं की समृद्धि को बढ़ाते हैं और एक दूसरे के साथ आदर्श समरसता की भावना को बनाए रखने में सहायक होते हैं। अगर हम आत्मा के एकीकरण की बात करें तो हर धर्म कुछ ना कुछ हमें सिखाता है और कहीं ना कहीं उनका मोटिव चाहे इनडायरेक्ट वे में हो, डायरेक्ट वे में हो, भगवान से ही जुड़ता है। अपने मन को शांत रखने, अपने आप को प्रभु के समर्पण करते हुए, श्रद्धा भाव प्रकट करते हुए दिखाई देता है। तो जो जहाँ पर वो केंद्र हमें देखने को मिलते हैं, उसके आसपास का जो एरिया होता है वो भी कहीं ना कहीं उस धार्मिक साहित्य और कला से प्रभावित होता है और वहाँ के लोग और वहाँ के समाज जो है वो धर्म आस्था को एक दूसरे से जोड़ते हुए प्रेम भाव को, श्रद्धा को, समानता को, एक दूसरे को आदर भाव से देखते हुए देखती है, जिसके वजह से वहाँ की सांस्कृतिक और वहाँ के लोगों के बीच में एक आदर सम्मान, आदर्श प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। एक दूसरे के लिए समर्पण का भाव देखने को मिलता है और ये सब कारण कहीं ना कहीं हमारे हर धर्म के अनुयायियों के वजह से, उनकी आचरण की वजह से, उनकी धाराओं की वजह से हमें अलग अलग धर्म में अलग अलग धर्म स्थलों पर धार्मिक श्रद्धाओं के द्वारा हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार भारतीय सांस्कृतिक विरासत में तीर्थ और तीर्थ केंद्रों का महत्वपूर्ण स्थान है, जो विभिन्न धाराओं और समुदायों के लिए आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समुदाय की ओर पहुंचने में सहायक है। इन स्थलों की यात्रा एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करती है, जो भक्ति, श्रद्धा और सांस्कृतिक समर्पण के माध्यम से आत्मा को एकीकृत करने का अवसर प्रदान कराती है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत की जो संस्कृति है वो कहीं ना कहीं धर्म और तीर्थ केंद्रों के द्वारा सभी अनुयायियों को, समाज को धार्मिक अर्चनाओं से जोड़ते हुए हमें दिखाई देती है। उनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे ही भगवान में समर्पण होना, भक्ति भाव, श्रद्धा प्रकट करना, आत्मा को परमात्मा में लीन करने जैसे हमें अवसर देखने को मिलते हैं। और ये अवसर कहीं ना कहीं हमारे धार्मिक परंपराओं की वजह से ही हमें भगवान को धन्यवाद प्रकट करते हुए, अपनी संस्कृति को बनाए रखते हुए, अपने जीवन के लक्ष्य को एक सही दिशा में ले जाने का एक अवसर प्रदान कराते हुए दिखाई देते हैं। और इस तरीके से चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। हमने इसमें शॉर्ट नोट के रूप में पढ़ा, क्योंकि इसकी बुक अवेलेबल नहीं है तो मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है इसके नोट्स बनाने में बच्चों। तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।